तो भाई आज मैं बात करती हूँ केतन अग्रवाल की और उनकी जो फियांसे थी, उनकी जो मंगेतर थी सिया की। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर उस लड़की को वो लड़का नहीं पसंद था, किसी और से वो प्यार करती थी, तो क्या ज़रूरत थी उसे शादी के लिए हाँ करने की। ऐसे तो बच्चे जिद करके माँ बाप से सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करा लेते हैं, उनके माँ बाप पूरी भी करते हैं। तो क्या इतनी छोटी सी बात सिया नहीं बता पाई कि मम्मी मुझे या पापा मुझे ये लड़का नहीं पसंद है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसने केतन को ले जाकर पहाड़ी से धक्का दिया, उसे ये ज़्यादा आसान लगा, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से चेतन के लिए बात नहीं कर पाई। इसको बेवकूफ़ी कहेंगे उस लड़की का, या सच में वो लड़की बहुत बड़ी मास्टरमाइंड थी। उसे ये लग रहा था कि वो इतना बड़ा गुनाह करके बच जाएगी। पर कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और कानून के ही नहीं, सृष्टि में, इस सृष्टि के भी हाथ बहुत लंबे हैं। आप ऐसे गुनाह करके नहीं छुप सकते हैं। उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि अभी जो रिसेंटली राजा रघुवंशी का कांड हुआ था, उसमें भी यही चीज़ हुई थी, और जो है वो लड़की पकड़ी गई थी, और सोनम उसको जेल भी हुआ। और उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि वो जो काम कर रही है उससे उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की, दोनों की ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि वो किसी के घर का चिराग बुझा रही है, वो एक जान ले रही है। इसे कर्मों का लेख कहें, या उस लड़की के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। खुद को आजकल के बच्चे जेनजी बोलते हैं कि हम जेनजी हैं। तो क्या जेनजी इस तरह के कांड करेंगे? क्या आज के बच्चों के लिए ये सीधा रास्ता किसी की जान लेना ज़्यादा सरल है इनकार करने से ज़्यादा? मुझे लगता है कि उस लड़की को अपने मम्मी पापा के सामने बोल देना चाहिए था कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर माँ बाप का भी दोष मैं मानूंगी, क्योंकि माँ बाप को चाहिए आप अपने बच्चों की पहले राय लें, फिर किसी लड़की या लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करें। यहाँ लड़की ही नहीं बोल सकते। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि लड़की को कोई और लड़की पसंद होती है और माँ बाप उसकी शादी कहीं और कर देते हैं, जिससे कि 3 जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो यहाँ पर मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों की सलाह लीजिए। अगर आप शादी जैसा फ़ैसला कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों की सलाह लीजिए कि क्या आपको ये लड़की या लड़का पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो आप अपने बच्चों की शादी वहीं पे कीजिए जहाँ पर उनका मन है, ना कि इधर उधर कीजिए। इधर उधर करने से यही सब कांड होते हैं। और आजकल तो खैर काफ़ी मीम्स बन रहा है कि हाँ, शादी नहीं करना चाहिए, लड़कियां करें। तो भाई साहब, सारी लड़कियां ऐसी नहीं कर रही हैं। जो लड़कियां शुरू से गलत रास्तों पर चल पड़ती हैं, जिनके माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनकी बेटी अगर पढ़ने जा रही है या कोचिंग जा रही है या सहेली के यहाँ जा रही है, तो क्या कहीं और तो नहीं जा रही है। जब उनकी बच्ची कहीं और जाती है, बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करती है, तो माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है अरे मेरी बेटी तो बहुत अच्छी जगह जा रही है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर माँ बाप को भी सोचने की ज़रूरत है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। आप उन पर इसको नज़र रखना नहीं कहते, आप उन्हें समझाएं कि आप नज़र नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप उनसे बड़े हैं, आप उनके सही गलत को जानेंगे तो उन्हें बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। सिया ने जो भी किया बहुत गलत किया। किसी के घर का चिराग उसने बुझा दिया, किसी का इकलौता हो या और कई बच्चे हों, पर बच्चे तो बच्चे होते, किसी माँ का बेटा उसने छीन लिया, जो कि बहुत गलत था। और मुझे लगता है ऐसी लड़कियों के लिए सज़ा तो होनी ही चाहिए, और वो तो कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा। वो हम सब नहीं तय कर सकते कि क्या होना है। तो जो भी होगा वो कानून तय करेगा। जैसे कानून ने ये पता किया कि हाँ, ये मर्डर केस था, ये एक सेल्फी लेने का कोई हादसा नहीं था, ये एक मर्डर केस था, वैसे कानून ही तय करेगा कि हाँ उस लड़की के साथ क्या किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी लड़कियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने माँ बाप से जाके खुल के कहिए। किसी की जान लेकर आप पूरी ज़िंदगी जेल में नरक की ज़िंदगी जिए, इससे तो बेटर है कि आप अपने माँ बाप से बोलिए। और अगर आपके माँ बाप नहीं सुनते हैं तो आप लोग बालिग हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए। किसी तीसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप डिसीजन लेकर आप अपनी लाइफ जिए।
किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप उन्हें मार दें, ले जाकर खाई से धक्का दे दें। तो गलत तो खैर सिया ने किया, और उसे ये समझना चाहिए था कि वो अपने मम्मी पापा से बात करती और इस बात को सॉल्व करती, और मम्मी पापा से नहीं अगर वो बात कर सकती थी। ऐसी लड़कियों से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर में बात करते हुए डरते हैं या शर्माते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आजकल के जेनजी वाले बच्चे डरते हैं। वो सारी बात अपने माँ बाप से शेयर करते हैं। तो अगर आपको डर लगता है या आप अपने माँ बाप से, आपके माँ बाप कहना नहीं मान रहे हैं, तो आप लड़के पक्ष या लड़की पक्ष वालों से कहिए कि देखिए मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं आपकी बेटी या बेटा से शादी नहीं कर सकती। तो वो लोग खुद ही मना कर देंगे, आपके ऊपर कोई दोषारोपण भी नहीं होगा, और वो लोग खुद ही मना कर देंगे। और जब इस तरह एक दो जगह से मना होगा तो आपके माँ बाप ज़रूर मानेंगे। तो किसी की जान लेने से अच्छा है कि आप डिसीजन लीजिए। जान लेना आपको आसान लग रहा है, और डिसीजन लेना अगर कष्ट लग रहा तो ये कष्ट आप पूरी ज़िंदगी भुगतेंगे। तो सबसे पहले आप डिसीजन लीजिए, किसी की जान मत लीजिए। धन्यवाद।